greatest Zen master Bodhidharma said, as long as you are enthralled by lifeless form, you are not free. इसका मतलब जब तक आप एक बेजान रूप से रोमांचित होते हैं या सम्मोहित होते हैं, तब तक आप मुक्त नहीं होते। बोधिधर्मा का ये जो वचन है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक आदमी ज्ञान की प्राप्ति नहीं करता, तब तक आदमी का जीवन एक रोमांचिक या सम्मोहित होता है। क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति, इनलाइटनमेंट, ये उस सम्मोहन को मिटा सकता है। अन्यथा आदमी गुलाम बनते रहता है, और गुलामी चाहे साहित्य की हो, गुलामी चाहे हर चीज जो अब उसमें इन्वॉल्व है, फिर वो चाहे सिस्टम हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो या कोई और तरीके की सिस्टम हो, जितने भी हमारे इर्द गिर्द हमने जो परिस्थितियां निर्मित की है या मनुष्य ने निर्मित की है, वह सारी की सारी परिस्थितियां मनुष्य को एक गुलाम, एक रोमांचिक दशा दिलाती है, और उसी में मनुष्य का जीवन लगा रहता है। उस जीवन से अगर उसे बाहर जाना है, उस जीवन से अगर उसे मुक्त होना है, तो उसे उस प्रक्रिया को, उस सम्मोहन को, उस रोमांचिक अवस्था को नष्ट करना पड़ता है। और ये नष्ट करने की जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया ही बोधिधर्मा यहाँ पर बता रहे हैं। ये छोटा सा सूत्र, छोटा सा वाक्य, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब तक आप एक बेजान रूप से रोमांचित होते हैं, तब तक आप उससे मुक्त नहीं होते। चाहे लाइफलेस एक्सपीरियंस हो जीवन का, लेकिन जीवन सदा ही ऐसे मानसिक वृत्तियों में लगा रहता है, तो उसके हम गुलाम बनते हैं। चाहे वो क्रोध के हो, चाहे वो द्वेष के हो, चाहे वो लोभ और या मोह के हो। यह सब हमारे विचार से उठे हुए जाल हैं। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में डिप्रोग्राम होना पड़ेगा। अभी उसका जीवन जो है वो प्रोग्राम स्थिति में चल रहा है। हर चीज एक रूटीन लाइफ है। आदमी सुबह उठ रहा है, वही काम कर रहा है जो उसने कल किया था। दिन भर की उसकी जो दिन क्रमणा है उसी तरीके से जो रोज वो करता है। और आश्चर्य इस बात में है कि रोज रोज की इस प्रक्रिया से वो बिल्कुल भी बोर नहीं होता, वो उसी में लगा रहता है। और ऐसी डेली रूटीन की उसकी जो जीवन प्रक्रिया है, इस जीवन प्रक्रिया को प्रोग्राम दशा कहते हैं। इस जीवन प्रक्रिया को एक नियंत्रित दशा कहते हैं। ये नियंत्रित है, एक मशीन के जैसे आदमी चल रहा है, जीवन जी रहा है, लेकिन इस मशीन के बाहर जाने की प्रक्रिया वो नहीं करता। इसी को तो सम्मोहन का, इसी को तो अविद्या कहिए। तो इस अविद्या से बाहर पड़ने के लिए, इस इग्नोरेंस से बाहर पड़ने के लिए हमें खुद प्रयास करना पड़ेगा। और इस प्रयास का जो नाम है, वो नाम है इस रोमांचिक या इस सम्मोहित, इस गुलाम बनाने वाली व्यवस्था से बाहर पड़ना। फिर वो गुलामी आपकी मन की दशा हो या सामाजिक व्यवस्था, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, वह सभी की सभी व्यवस्था एक मनुष्य को एक दिन गुलाम बनाती है, सम्मोहित करती है। तो इस सम्मोहन से बाहर पड़ना है तो हमें अपने ओर ध्यान देना पड़ेगा। हमें ध्यान देना पड़ेगा अपनी जीवन की प्रक्रिया को, किस दिशा में हम लेके जा रहे हैं।
जिस दिशा में आप लेके जा रहे हैं उस दिशा में तो कोई है ही नहीं। एक बहुत ही सुंदर कहानी मुझे याद आती है। एक बहुत ही अच्छा लोहार था जिसने हथकड़ी बनाई थी, और उस हथकड़ी से वो इतना प्रसिद्ध हुआ था क्योंकि उस हथकड़ी को तोड़ने वाला अभी तक कोई मिला नहीं था, और उसकी हथकड़ियां हर राज्य में बिकती थी। तो हर राज्य में उसका नाम बहुत बड़ा हुआ था। हर राज्य के लोग उसके पास आते और उसके पास से वो हथकड़ियां लेके जाते थे। और ये जो हथकड़ियां थी वो इतनी लॉक सिस्टम वाली थी कि खुद उसको कोई आदमी निकाल नहीं सकता था। लेकिन एक दफा क्या हुआ, उस राज्य पर आक्रमण हुआ जहां पर यह सुनार रहता था। सभी लोग वहां के गुलाम बनाए गए और गुलाम बन के कटघरे में डाले गए। तभी उसके पैरों में भी बेड़िया डाली गई, हाथों में हथकड़ी लगाई गई। पैरों की बेड़िया और हाथों की हथकड़ियां, ऐसे उसका जीवन हो गया। और उसने देखा उस हथकड़ी को, और उसको देखते देखते उसने जाना कि ये हथकड़ियां तो उसी ने बनाई है, क्योंकि उसी पर उसने उसका नाम भी छपवाया था, मतलब उस पर वो नाम लिखवाया था। वो नाम उसने देखा और वो रोने लगा। रोने इसलिए लगा क्योंकि उसको ये मालूम नहीं था कि उसने बनाई हुई हथकड़ियों से वो बंध जाएगा और उसकी बनाई हुई हथकड़ियों से वो छूट नहीं पाएगा। उसने बनाए हुए हथकड़ियों में वो बंधा था, लेकिन वो खुद को उससे भी छोड़ नहीं पा रहा था। कहने का मतलब ऐसा है कि मनुष्य ने अपने जीवन में जितनी भी हथकड़ियां बनाई हैं, चाहे वो विचार की हो, चाहे उसके जीवन के समस्त प्रक्रिया की हो, चाहे वो हर तरीके की व्यवस्था की हो, चाहे फैमिली की हो, चाहे समाज की हो, चाहे अपने प्रोफेशन की हो, चाहे राजनैतिक अवस्था की हो, चाहे सामाजिक अवस्था की हो, चाहे अर्थशास्त्री व्यवस्था की हो, सब तरह की व्यवस्था आदमी को बांधती है। आदमी उतना ही जीवन है ऐसे समझने लगता है। आदमी उस जीवन से बाहर नहीं जाता। मनुष्य के विचार ही मनुष्य को गुलाम बनाते हैं। मनुष्य की मानसिक प्रवृत्तियां उसको गुलाम बनाती है। उसी से आदमी बन जाता है। उसके निर्मित विचार, उसके निर्मित सपने, उसका निर्मित फ्यूचर वही खुद बनाता है और इसी में फंस जाता है। लेकिन आश्चर्य उससे बाहर नहीं आता, क्योंकि खुद ने बनाया हुआ ये बेड़ियों का साम्राज्य या ये हथकड़ियों का साम्राज्य, उसी से वो बनता है, उसी से वो मुक्त नहीं होना चाहता। तो बोधि धर्म के जो वचन हैं, ये वचन वही है कि जब तक आदमी अपने इस सामूहिक जीवन से बाहर नहीं आता, जब तक आदमी अपने सामूहिक जीवन से, रोमांचित जीवन से मुक्त नहीं हो पाता, तब तक उसकी मुक्ति संभव नहीं। मनुष्य का जीवन तभी डिप्रोग्राम हो जाता है जब तक वो ध्यान की प्रक्रिया से नहीं गुजरता। ध्यान ही एक डिप्रोग्राम अवस्था है। ज्ञान की प्राप्ति, बुद्धत्व प्राप्ति ही उसकी डीप प्रोग्राम अवस्था है। नहीं तो हर आदमी एक प्रोग्राम माइंड से जी रहा है। हर आदमी एक प्रोग्राम स्थिति में बात कर रहा है, एक प्रोग्राम स्थिति में उसका कन्वर्शन, उसका कम्युनिकेशन हो रहा है। लेकिन वास्तविक एक जो डीप प्रोग्रामिंग है, एक पुनर्व्यवस्थित जो जीवन की प्रक्रिया है, उस पुनर्व्यवस्थित जीवन की प्रक्रिया को समझने के लिए और उस प्रक्रिया में जाने के लिए मनुष्य के जीवन में ध्यान के सिवाय कोई पर्याय नहीं। और जब तक वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं करता, जब तक वो इनलाइटनमेंट अवस्था प्राप्त नहीं करता, तब तक उसका जीवन ही वहीं पर घुमा रहता है, वर्तुल की तरह, सर्कल की तरह। इसी को बुद्ध ने चक्र कहा है।
कि दिन भर का चक्र चलता है, फिर वर्ष का चक्र चलता है, फिर चक्र चलता ही रहता है। ये सब समय का चक्र है और मनुष्य का समय बाहर का नहीं है। आप क्या करने वाले, आपके क्या प्लान है जीवन के, ये सब इस सब बातों के लिए समय की बात नहीं की है। वास्तविक समय अंदर का है, मन का है। मन कहाँ है? मन की समय का, मन के टाइम के संदर्भ में आदमी जानता नहीं, इसलिए मनुष्य बंधा रहता है उसके बाह्य जीवन में। मनुष्य मुक्त नहीं हो पाता क्योंकि उसकी मुक्ति अंतरतम मन की गहराई में चुकी है। वही ध्यान है। वही ध्यान का मतलब जो है वो शून्यता है, और शून्यता से आदमी प्रोग्राम से डिप्रोग्राम हो सकता है। तो ऐसी जीवन की प्रक्रिया को हमें अपने जीवन में रूपांतरित करना है, जो आदमी को गुलाम न बनाए, ना सामाजिक ना राजनीतिक गुलाम बनाए, ना आदमी को अपने विचारों अपने विकारों की गुलाम बनाए। तभी मुक्ति संभव है, तभी जीवन के क्रांति के सूत्र उसमें पैदा हो सकते हैं, अन्यथा जीवन वही का वही है। फिर चाहे साहित्यिक हो, चाहे उपदेशक हो, चाहे बहुत बड़े ज्ञानी हो, वो उतनी ही बात कर रहे, वो एक स्ट्रक्चर की बात कर रहे और उसी स्ट्रक्चर में आपको बिठाने की कोशिश कर रहे। वो बुद्धत्व आप में रूपांतरित हो, तो रूपांतरित होने के लिए अपने जो सेल बनाए खुद के जीवन के इर्द गिर्द, उस सेल को तोड़ना, उसे ब्रेक करना। उस ब्रेक करने में जो प्रक्रिया जीवन में होनी चाहिए, उस प्रक्रिया से आदमी कभी गुजरता नहीं, उससे वंचित रह जाता है। इसलिए उसे पहले ब्रेक करो और जीवन की ज्ञान की प्राप्ति की दिशा में हमें प्रयोग करना है। तो उस ज्ञान की प्राप्ति की दिशा में प्रयोग करने के लिए जीवन हर रोज ध्यान से गुजरना चाहिए, विचारों से नहीं। विचार घूम फिर के वहीं आते हैं, लेकिन ध्यान एक डीप प्रोग्राम अवस्था जीवन में लाता है। वही एक नई दिशा है, वही एक नया आयाम है जीवन का, वही डायमेंशन जो जीवन में बुद्धत्व के बीज अंकुरित करते हैं। इसलिए ये वचन बोधि धर्मा के याद रखो और इस वचनों के अनुसार जीवन में बदलाव लाने के लिए जहां तुम हो, जैसे भी हो, सिर्फ अपने जीवन पर ऑब्जर्वेशन करो, अपने जीवन की प्रक्रिया को समझो, और जीवन की इस प्रक्रिया को समझते समझते जो केज अपने बनाया है उस केज से मुक्ति संभव हो सकती है।